वेलकम बैक टू माय चैनल सुनी गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का जो पौधा है वो है गुड़हल का। आपके सामने है फ्रेंड्स कि मेरे गुड़हल के प्लांट में देखिए कितनी सारी कलियां बनकर आ रही हैं और कितने सारे फ्लावर भी खिल रहे हैं। एक एक ब्रांच पे देखा जाए फ्रेंड्स तो 5 से 6 कलियां आपको इजीली दिख जाएंगी। तो फ्रेंड्स, गुड़हल का जो पौधा होता है वो काफी ज्यादा सन लविंग प्लांट होता है और इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग अगर आपको चाहिए तो आज मेरे पास में एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि आप अगर अपने प्लांट को देंगे तो इतनी ही क्वांटिटी में आपके गार्डन में फ्लावर खिल जाएंगे। ज्यादा फ्लावर लेने के लिए फ्रेंड्स आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो कि गुड़हल के प्लांट के ऊपर हमें अधिकतर देखने को मिल जाती है। इसकी जो प्रॉब्लम्स है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली इसकी जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो पौधा आपका डल हो जाएगा, इसकी पत्तियां पीली होने लग जाएगी, इसके ऊपर इंसेक्ट का ज्यादा अटैक होगा और स्पेशली इसकी जो कलियां हैं वो पीली होकर ड्रॉप होने लग जाएंगी। तो पत्तियों का पीला होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। अगर आपकी जो प्लांट है उसमें 1 या 2 पत्तियां अगर पीली हो रही हैं तो ये तो पुरानी पत्तियों का कारण हो सकता है कि जो पुरानी पत्तियां होती जाती है उसको प्लांट इस तरीके से पीला होकर गिराते रहता है। लेकिन अधिकांश जो पत्तियां होती है जो कि नई पत्तियां हैं और कलियां जो नई निकल रही हैं अगर वो भी पीली होकर गिर रही हैं तो फिर ये चिंता का विषय हो जाता है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास में भी इस तरीके से गुड़हल का प्लांट है और वो इस तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें नई नई सी कलियां और क्वांटिटी भी बहुत कम है, पत्तियां भी ग्रीन नहीं है और कलियां भी अगर आती हैं तो छोटी छोटी सी आती है, 1 या 2 आती है और वो भी पीली होकर अगर गिर रही हैं तो इसके पीछे क्या कारण है और आपको किस तरीके से इसकी सॉइल मिक्स तैयार करनी है, किस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। इसकी मिट्टी में अगर आपने सभी जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलाए हैं तो उसके बाद में अगर आपने पौधे को लगा दिया है तो लगाने के बाद में फिर आप इसकी किस तरीके से रिक्वायरमेंट को पूरा करें। फ्रेंड्स, गुड़हल के पौधे को साल में 1 बार आप जरूर इसकी हार्ड प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग से क्या होता है फ्रेंड्स कि इसकी जो ब्रांच होती है उसको हम अच्छे से कट कर देते हैं, पौधा एक शेप में आ जाता है और जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो इसमें से नई नई सी ब्रांचेस निकल कर आती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 बार मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और यहाँ से फिर उसके बाद में कितनी सारी नई नई सी ब्रांचेस निकल कर आ गई हैं। अगर आपके पास में बड़ा प्लांट हो, काफी ज्यादा टाइम से आपके पास में, जैसे मेरा ये जो प्लांट है ये मेरे पास में 2 साल से है तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। अगर आपने अभी अभी खरीदा है तो उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। 1 साल से अगर आपके पास में आपके गार्डन में कोई प्लांट लगा हो और उसकी ग्रोथ काफी हो, ब्रांचेस काफी पतली पतली सी निकल कर आ गई हो तो वो सारी ब्रांचेस को आप हटा दीजिए। इस तरीके की जो थिक ब्रांचेस होती है उनको मत हटाइए और पतली पतली सी सारी ब्रांचेस जहां से निकल रही हो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ से की थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 बार मैंने इसकी ब्रांच की कटिंग की, हार्ड प्रूनिंग की, तो यहाँ से 3-3 ब्रांचेस निकल कर आ गई। इसी तरीके से यहाँ से भी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी तो देखिए यहाँ से 3 से 4 ब्रांचेस निकल के आई हैं और यहाँ से भी निकल के आई हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने जो प्लांट है उसकी हार्ड प्रूनिंग करते रहेंगे तो इस तरीके से ब्रांचेस निकलेगी और इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर फिर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। तो आप साल में 1 बार इसकी हार्ड प्रूनिंग कीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स इसको फर्टिलाइजर देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हार्ड प्रूनिंग के बाद में फ्रेंड्स पौधा जो होता है वो नई नई सी ब्रांचेस निकालने के लिए तैयार होता है, नई ग्रोथ स्टार्ट होती है और साथ साथ ही इसकी रूट्स भी काफी ज्यादा ग्रोथ करती है। तो उस टाइम पे आपको कुछ फर्टिलाइजर देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिससे कि प्लांट जो है वो प्रूनिंग के शौक से बाहर आए और जल्दी से जल्दी तेज ग्रोथ करे और साथ में ही फिर इस तरीके की कलियां और इस तरीके के फ्लावर बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो उस टाइम पे अगर आप इसको थोड़ी सी गोबर की जो खाद होती है वो अगर दे देंगे फ्रेंड्स तो इसकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो गोबर की खाद है ये घर पर ही मैं तैयार करती हूँ। आप इसको लीव कंपोस्ट भी दे सकते हैं, साथ में ही कुछ आपके पास में अगर इस तरीके की गोबर की खाद है जो कि काउडंग कंपोस्ट है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो ये जो काउडंग कंपोस्ट है ये पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। इससे जितने भी पोषक तत्वों की कमी हमारे प्लांट की मिट्टी में हो जाती है वो पूरी हो जाती है। तो इस किसी भी खाद को देने के लिए पौधे को प्रूनिंग करते हैं अगर आप
तो उसके बाद में इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के एक दिन बाद ही आप फ्रेंड्स इसको अच्छे से खाद दीजिए। आप मिट्टी इस तरीके से बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो प्लांट है उसकी मिट्टी इतनी अच्छे से बनाई है कि अगर मैं किसी भी सहायता के बिना अगर अपने हाथ से ही इसकी यहाँ से गुड़ाई करूंगी तो भी मिट्टी कितनी अच्छे से इसकी भुरभुरी तैयार हुई है। तो इस तरीके से आपको मिट्टी को तैयार करना है। अगर आप इसकी मिट्टी में कोई ज्यादा पोषक तत्वों वाली खाद मिलाना भूल गए हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी चारों तरफ से अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और इसकी मिट्टी को फिर आप बाहर निकाल कर रख लीजिए। आपको ज्यादा नहीं करनी है फ्रेंड्स, 2 से 3 इंच की गुड़ाई ही आप करके और मिट्टी को बाहर निकाल कर रख सकते हैं, ताकि जितनी भी खाद हम इसके अंदर देंगे उससे क्या होगा कि हमारा जो पौधा है उसमें जगह हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसकी खाद देने के लिए जगह कर लीजिए। और ये जो मिट्टी है इसको आप फेंकिए नहीं, इसको एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद में इसकी मिट्टी का क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई कर ली है। यहाँ पे आपको ये जो रूट्स है ये दिख रही होगी। गुड़ाई करने से फ्रेंड्स इसके जो प्लांट है उसकी रूट्स तक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और जो पुरानी रूट्स रहती हैं वो टूट जाती हैं और नई रूट्स आ जाती हैं, जिससे कि पौधों की काफी ज्यादा ग्रोथ तेज हो जाती है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम 2 मुट्ठी के करीब ये जो गोबर की खाद है ये हम इसके अंदर डाल देंगे और आपको इसको चारों तरफ फैला के डालना है फ्रेंड्स, ताकि ये अच्छे से आपकी खाद पौधे को लगे। तो इस तरीके से मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से फैला लिया है और जो मिट्टी हमने निकाली थी वही मिट्टी हम इसमें वापस से डाल देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो खाद है वो मिट्टी के अंदर दब जाएगी और जब हम पानी देंगे तो मिट्टी के साथ साथ ये जो खाद है ये ऊपर नहीं आएगी, अंदर ही अंदर ये जो मिट्टी के साथ में मिली हुई खाद है ये पौधे को मिलती रहेगी। तो अगर आपने इस तरीके से खाद नहीं दी है, प्रूनिंग नहीं की है, तो आप इसकी प्रूनिंग करके इस तरीके से खाद दे दीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपकी जो प्लांट है उसके अंदर पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर आपकी जो कलियां हैं वो बनती नहीं है, बनने के बाद में पीली होकर गिर जाती है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। या तो आपका जो प्लांट है वो पूरा दिन धूप में नहीं रखा रहे या फिर उसको इतनी धूप नहीं मिलती जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप इसमें पानी ज्यादा दे रहे हैं या फिर पानी कम दे रहे हैं। ये 2 चीजों की वजह से आपके प्लांट के ऊपर पत्तियां पीली होती हैं या फिर कलियां ड्रॉप होती हैं। तो इसका मुख्य कारण कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आपका जो प्लांट है वो धूप नहीं ले रहा है प्रॉपर, आपने ऐसी जगह पर नहीं रखा है, तो उसको आप 3 से 4 घंटे जहां पर भी आपके गार्डन में धूप आती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी बालकनी में अभी इस वक्त यहाँ पर धूप आ रही है, तो मैं इसको यहीं पर रखती हूँ और इसको जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी धूप इसको मिल जाती है। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट को इस तरीके से रखिए जहां पर पूरे दिन की धूप आती हो या फिर इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 से 5 घंटे की धूप इसको प्रॉपर मिल जाती हो। तो इसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ज्यादा पानी देते हैं तो आप इसकी मिट्टी को चेक करके ही दीजिए। अगर इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूखी है, जिस तरीके से अभी मैंने इसकी मिट्टी निकाली थी ये पूरी तरीके से सूखी हुई थी, तभी आप इसको पानी दीजिए। अगर आप इसको ज्यादा पानी दे रहे हैं फ्रेंड्स तो इसकी जो रूट्स है उसमें पानी बना रहेगा और पानी बने रहने के कारण इसकी जो रूट्स है वो हमेशा पानी में डूबी हुई रहेंगी और जो इंसेक्ट है वो भी बहुत जल्दी लग जाएंगे। और उसके बाद में फ्रेंड्स, इसकी जो रूट्स के जरिए रूट्स खराब होगी तो फिर इसकी पत्तियां भी पीली होगी और कलियां जो बनकर आ रही हैं वो भी इसकी गिरने लग जाएंगी पीली होकर। तो आपको इन 2 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके प्लांट के ऊपर कलियां गिर जाती है या फिर पत्तियां ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ पीली होती है तो ये इंडिकेटर होता है प्लांट का कि आपके जो प्लांट है उसमें ओवर वाटरिंग या फिर धूप की कमी होते जा रही है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। गुड़हल में एक बहुत बेस्ट फर्टिलाइजर होता है फ्रेंड्स कि अगर आप उस फर्टिलाइजर को 15 दिन में एक बार अगर इसके ऊपर देंगे तो काफी ज्यादा आपको फायदेमंद इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जो केले की खाद होती है उसको आप बनाकर इसमें दे सकते हैं। केले की खाद मैंने आपको बनाना बताया है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं और ये हमेशा मेरे गार्डन में बनकर तैयार रहती है। तो इस तरीके से आप केले की खाद को बनाकर रख सकते हैं और गुड़हल के ऊपर हर 15 दिन में देंगे तो आपका जो गुड़हल का पौधा है फ्रेंड्स वो अधिक से अधिक मात्रा में इस तरीके से कलियां निकाल के लेके आएगा। तो ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, मैं हर 15 दिन में अपने गुड़हल के पौधे को बहुत ही टाइम से दे रही हूँ। जब से कि फरवरी या जनवरी जब से गया है तब से मैं अपने प्लांट के ऊपर ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ और इसी के रिजल्ट आपके सामने हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर है ये मैंने बनाना आपको बताया है। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आप 6 से 7 केले लीजिए और उतने ही मात्रा में आपको आलू के छिलके भी लेना है, उतनी ही मात्रा में आपको गुड़ भी लेना है और सभी को आपको इस तरीके से एक कैन में एयर टाइट करके रख देना है। इसमें आपको पानी भी उतनी ही मात्रा में लेना है। 4 चीजें आपको लेनी है, गुड़, आलू का छिलका, केले का छिलका
और पानी, इनको बराबर मात्रा में मिलाकर आप इसको किसी भी ऐसी शेडी एरिया में रखिए जहां पर ये बनती रहे। इसको आप 2 महीने के लिए भी आराम से बनाकर रख सकते हैं। 2 महीने के बाद में बहुत बेस्ट खाद बनती है। आपको अगर जल्दी देना है तो आप 8 दिन के बाद इसका यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, ये हर 15 दिन में अपने गुड़हल के प्लांट पे देती हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, आप भी देना चाहते हैं तो इसको मैंने बनाना बता दिया है। इसको देने का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको देने से पहले इसको डिसॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने इसमें लिया है 1 लीटर के करीब पानी और इसमें हम पतला सा इसमें घोल तैयार करेंगे। इसका बस कलर चेंज हो जाना चाहिए, सिर्फ इतना सा पानी आपको लेना है। और जब भी आपकी प्लांट की मिट्टी सूखी हुई हो अच्छे से, तभी आपको इसको पानी को देना है। और पानी को देने के बाद में फ्रेंड्स, इसको पूरी सनलाइट में आपको रख देना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट को ये केले का फर्टिलाइजर देंगे तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपके वहां पर फ्लावर खिलेंगे। और इस तरीके से आपको इस खाद को देना है, थोड़ा सा रुक के, ताकि ये वेस्ट ना हो। अगर यहाँ से पूरी तरीके से खाद बह के निकल जाएगी तो उतनी खाद आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा रुक कर दीजिए, ताकि जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है उतना वो सोख। तो फ्रेंड्स, ये हमने 2 खाद के बारे में जान लिया। तीसरा है फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंसेक्ट की, क्योंकि जब भी गुड़हल के ऊपर कलियां आने लगती है तो इस तरीके के इंसेक्ट आपको दिख जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक थोड़े से मिलीबग का लार्वा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो आप सफेद सफेद देख पा रहे हैं यहाँ पर, और थोड़े थोड़े से हरे या फिर काले जो इंसेक्ट होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए फ्रेंड्स, आपको इसके ऊपर हर टाइम 10 दिन में या फिर 8 दिन में आपको इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं जो अपने प्लांट है उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का इस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बहुत अच्छे से करती हूँ। और नहीं तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉर्मल पानी का स्प्रे आप 1 से 2 दिन के बीच में आराम से कर सकते हैं। अभी गर्मियां बढ़ गई हैं फ्रेंड्स, और गर्मी में इसको पानी का काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसे हम धूप में ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो इस बार अगर आप पानी दें तो धूप की वजह से इसके ऊपर अच्छे से शावर भी करें। शावर करने से क्या होगा कि ये जो इंसेक्ट लग रहे हैं ये नहीं लगेंगे और हट भी जाएंगे। अगर ज्यादा ही मिलीबग का अटैक है या फिर इंसेक्ट का अटैक है तो फिर आप इसके ऊपर मैंने जो इंसेक्टिसाइड बताया है उसका, या फिर दूसरे भी कोई भी आप इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं और उसका इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे आपको 15 दिन में एक बार करना है। अगर आपको लगता है कि आपके जो प्लांट है उसके ऊपर कम इंसेक्ट का अटैक हुआ है तो आप कम कर सकते हैं। 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कंटिन्यू करके रखिए, तो कभी भी आपके जो प्लांट है उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान देते रहेंगे तो फिर इसके ऊपर कभी भी इतना अटैक नहीं होगा कि इसको फिर बचाया ना जा सके। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट को देखते रहेंगे, इसकी केयर करते रहेंगे, तो फिर इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होगा और प्लांट जो है वो काफी अच्छे से चलता भी रहेगा। पौधे के साथ साथ फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी में भी आपको स्प्रे करना जरूरी है, क्योंकि जो चींटियां होती है, जो इंसेक्ट होते हैं, वो मिट्टियों से ही निकल कर आते हैं। तो आपको एक एक पत्ते को भी पलट पलट के देखना है कि कहीं इसके पीछे इंसेक्ट का अटैक तो नहीं हुआ है। बारीकी से आपको अपने प्लांट के जो कलियां हैं और नई नई ब्रांचेस जो निकलती है नई नई सी, उसके ऊपर भी इंसेक्ट का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो आपको इस तरीके से देखना है और फिर उसके बाद में इसको अच्छे से स्प्रे करना है। अगर एक ही दिन में आपके इंसेक्ट गायब हो जाते हैं और दूसरे दिन नहीं दिखाई देते हैं तो आप 15 दिन में या 1 महीने में एक बार इसके ऊपर स्प्रे कीजिए। अगर आपके दूसरे दिन भी नहीं हटते हैं तो फिर आप 3 दिन तक लगातार इसके ऊपर इस तरीके से इंसेक्टिसाइड या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आपके नीम ऑयल से स्प्रे से अगर इंसेक्ट हट जाते हैं तो कोई बात नहीं, वरना फिर आप इस तरीके के इंसेक्टिसाइड बाजार से ले सकते हैं। ये काफी महंगे नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, काफी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। अगर ज्यादा अटैक है तो आप गर्म पानी का यूज कीजिए, और अगर नॉर्मल है तो फिर आप ठंडे पानी का भी यूज कर सकते हैं। गर्मी में फ्रेंड्स इसका काफी ज्यादा ध्यान रखना है। आप इसको दोनों टाइम पानी दे सकते हैं, और स्पेशली इसको धूप में रखना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इतनी तेज या इतनी ज्यादा धूप में नहीं रखना है जहां पर कि पौधा बिल्कुल एकदम मर जाए, बेजान हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो गुड़हल की और गुड़हल का प्लांट। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी नई वीडियो में नए प्लांट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।